तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करते होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 4.2। कौन सा 4.2? बोले तो 4.2। ठीक है, हम सब ने मिलकर पिछले वाले वीडियो में 4.1 प्रश्नावली संख्या खत्म कर चुके थे, जिसका ना जो द्विघात समीकरण का है, ये तो आप जानते हो ना। हाँ जानता हूँ, पढ़ाया हूँ। पढ़ाया नहीं मन से? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। चलो एक बार फिर दोहरा देता हूँ क्या मैंने पढ़ा है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में ये मेरा होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर 0 हटा दो तो क्या बन जाता है? ये द्विघात समीकरण बन जाता है। बोले तो ये द्विघात बन जाता है। ठीक है, द्विघात, और ये 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण। तो ये सारा मेरा द्विघात समीकरण है। मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है, लिख दिया है ताकि समय ज्यादा पास ना हो। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इस बोले तो इस चैप्टर का, ये बोल रहा है कि भैया जी ये सारे जो क्वेश्चन है इसको आप गुणनखंड विधि से हल करो। क्या बोला मैंने? ये जो सारे क्वेश्चन है उसको आप गुणनखंड विधि से हल करो। गुणनखंड विधि तेरे को आता है? मैंने तेरे को बताया है। नहीं आता है? देख भाई, एक क्वेश्चन से तेरे को फिर बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये मेरा कोई समीकरण है, चाहे ये फॉर कोई समीकरण है। ठीक है, इसका गुणनखंड विधि निकालना है, गुणनखंड विधि। ठीक है, चलो अब गुणनखंड विधि में क्या होता है? गुना करने पर ये मेरा संख्या आना चाहिए। ठीक है, कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है, ले लिए संख्या, इसका गुना करने पर मेरा 12 आना चाहिए। ठीक है, इसके जोड़ या घटाव करने पर ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, क्या है? 7 है। चलो, जोड़ घटाव करने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर उसके अंक को 12 आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ घटाव करो। 3 और 4 7 होता है, और 3 चौका 12, 3 4 7। ठीक है, ये इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x बराबर प्लस 12 इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 4, फिर 3 कॉमन लेंगे, फिर 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, बराबर तो ऐसे भी आएगा ही, क्योंकि गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड विधि में एक बराबर होता ही है। इक्वल बोले तो ये जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, कॉमन रहता ही है। अब इसमें से तुम चाहो तो कॉमन लोगे तो क्या होगा? तो कॉमन लेंगे तो वही बन जाता है क्या? x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा इसका स्टैंडर्ड बोले तो इस द्विघात इसको क्या बोलेंगे? गुणनखंड विधि से मेरा ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, चलो अब इसका तुम्हें बोलेगा मूल निकालो। तो मूल का मतलब क्या होता है? x का मान। x का मान कैसे निकलेगा? x प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा? वो -4 आएगा, वो -3 आएगा। तो समझ में आ गया। चलो इसको हटा देते हैं। यही मेरा था कौन सा? गुणनखंड विधि। तो ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से ही निकालना है। अब कैसे निकालोगे? अरे मुझे क्या पता। देखो भाई, चल पहला क्वेश्चन क्या है देख ले, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो थोड़ा समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नावली में आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। इसको निकालना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। अब देखो, मैंने तुमको बताया है कि गुना करने पर 10 आनी चाहिए। ठीक है, और जोड़ घटाव करने पर -3 आनी चाहिए। ठीक है, इसे तुम हर हमेशा याद रखना, क्योंकि ये याद नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा, या फिर तुमसे क्वेश्चन ना बनेगा। ठीक है, यही एक रास्ता है जो किसी के तुम्हारे द्वारे पर पहुंचा सकता है, जिसके यहाँ जाना है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? देखो, a गुने b बोले तो 10 आना चाहिए, तो 1 से 10 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? बोले तो -10 आनी चाहिए। ठीक है, 1 से तुम 10 में गुना करोगे तो क्या होगा? 10 आएगा। लेकिन क्या 1 और 10 को जोड़ोगे तो क्या 3 आएगा? या फिर घटाओगे तो -3 आएगा ना। 2 गुने 10, 2 गुने 5 क्या आएगा? 10। 2 5 से 10 तो आता है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो क्या आ जाएगा? यहाँ 2 और 5 मेरा आ गया। ठीक है, इस 3x के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2x और -5x। देखो कैसे, माइनस में देखो
माइनस में, तो माइनस में कैसे आएगा, तो हमें पता है 2 और 5 ही है। 2 और 5 में सबसे ज़्यादा कौन है, 5 है। जो ज़्यादा है उसके अंक में माइनस लगा दो, क्योंकि जिसका संख्या ज़्यादा रहता है वही चिन्ह लिखाता है, वही साइन लिखाता है, ठीक है। तो इसमें प्लस है, अब इसमें माइनस लाने तो इसमें माइनस लगा दो 5x। चलो -5x प्लस 2x और -10, ठीक है। समझ में आया? ये किसके जगह पर लिखा है मैंने, ये मैंने 3x के जगह पर लिखा है, और बिल्कुल ये 3x के जैसा लग रहा है। बहुत धीरे धीरे बात करूंगा आप, ठीक है। ज़्यादा से बात करता तो मुझे लगता है कि यार फ्लाइंग हो रहा है। चलो अब धीरे धीरे चलेंगे। ये किसके जगह पर है, ये 3x के जगह पर, -3x के जगह पर, तो -3x है, क्योंकि -5x प्लस 2x -3x होगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, तो x -5, 2 कॉमन लेंगे तो x -5। अब देखो इन दोनों में x -5 है, क्या है, दोनों में x -5 है, इनको कॉमन लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा x + 2। ये मेरा क्या हो गया, ये गुणनखंड विधि है, ये मेरा इस गुणनखंड विधि के फॉर्म में मेरा तैयार हो गया समीकरण, ठीक है। अब तुमको कहेगा मूल निकालो, कौन सा निकालो, इन सब का गुणनखंड विधि से करा है मूल निकालो। मूल का मतलब तो जानते हो, अमूल कुल ना, मूल का मतलब होता है x बराबर, x का वैल्यू निकालो, ठीक है। इन दोनों मेरा क्या हो गया, x बराबर 5 और x बराबर -2 मेरा हो गया क्या, मूल, ठीक है। समझ में आया, मूल कुल आ गया होगा। चलो ध्यान दो, यहाँ पर 1 है, सही है, क्योंकि मैं बताने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हारा क्वेश्चन बदलने वाला है। यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो कैसे करेंगे देखते हैं इधर। चलो इसको मिटा दो आप। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या है, 2s² + x - 6 0। देखो यहाँ आ गया 2, मैं तो x² बोल तो 1 के बारे में जानता था, लेकिन 2 कैसे आ गया, मतलब 2 आ गया तो मैं कैसे बनाऊंगा, 3 आ गया तो मैं कैसे बनाऊंगा, 4 आ जाए तो कैसे बनाऊंगा, तो ऐसे बनाओ जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देखो, इसको तुम गुना कर दो, ठीक है, 2 छक्का 12, माइंड में मने मने और किसी अपने दिल के कोने में छुपा लो इसको, ठीक है, कहीं भी छुपा लो ताकि किसी को नजर ना आए, जो आएगा तुमसे शादी ब्याह होगा तो वो जान जाएगा, ठीक है। तो 2 छक्का 12, इसको दिल में छुपा लिया। अब इसको तुम लोग लघुत्तम कर दो, लघुत्तम करो, क्या आएगा, 2 से 6, 2 से 3, 2 दूना 4 और 3, 4 गुने 3, 4 गुने 3 क्या होगा 12, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, कोई बात नहीं, यहाँ 6 के आप नहीं बताना है, अब 12 को तुम्हें माइंड में रखना है, क्या 12 को, क्योंकि 6 को तुम भूल जाओ, लेकिन भूलो इतना नहीं भूलो कि यार इसको 6 हटा दो, इनको तुम भूलना इसलिए नहीं है, तो गुना करोगे ना तो तुम गुना करना, तो यहाँ पर 12 पुराना है, 6 नहीं पुराना है, ठीक है। तो गुना करने पर a गुने b बराबर 12 आनी चाहिए, तो a गुने b बराबर क्या आएगा, 12 आ गया, 4 तिहाई 12, और जोड़ घटाव करेंगे तो +1 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, बात सही है। चलो देखो आप फिर इसको तो साइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2s² प्लस, ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह किस में देंगे, जो बड़ा संख्या है उसको प्लस देंगे, ठीक है। तो 4 मेरा बड़ा है इसलिए 4x - 3x - 6 0, क्योंकि ये देखो ये किसके जगह पर है, ये मेरा x के जगह पर है, ठीक है। +4x - 3x क्या होगा, +x होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब 2x कॉमन ले ले, क्योंकि इसमें 2 देख रहा है कॉमन है, तो ले लिया मैं, क्या होगा x + 2, इसमें से -3 कॉमन ले ले, x - 2, x + 2, ये दोनों देखो दोनों में मिल रहा है, तो x + 2 इन दोनों में है, इसका मतलब ये कॉमन ले लेते हैं। चलो ये इसको कॉमन ले लो, दिख रहा है ऐसे, चलो दिख रहा है, तो 2x - 3 = 0, x बराबर -2, x बराबर 3/2, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इसका मूल हो जाएंगे, जो तुमको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे दिख रहा है तो दिखो ऐसे, ये दोनों मेरा क्या है, मूल हो गया। ये कैसे निकला, गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब तो दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 3 का, इसको मिटाता हूँ, चलो
हे 3 देखो क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर यहाँ पर एक के अलावा कुछ और हो तो इनसे पहले गुना करो। क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, गुना करने पर मेरा 10 आ गया, ठीक है। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10 आनी चाहिए। ये कैसे आएगा, 5 2 ले लो, 5 2 क्या होगा, 5 दूना 10 और 5 2 7। बात तो सही है यार। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर देना, लघुत्तम में 2 5, तो 5 2 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ बोलोगे भैया आपने यहाँ पर 2x क्यों लिया, 5x यहाँ ले लेते, आपका क्या जाता, आपका क्या बिगड़ता। अगर यहाँ पर 5x ले ले तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ पाता, लेकिन आपने 2x क्यों लिया। देख भाई, तेरे को पिच पर चलना है बोले तो अच्छे रोड पर चलना है या फिर रोड़ा वाला रोड पर, जिस पर चलेगा मैं उस पर बताऊंगा। अगर तेरे को रोड़ा वाला रोड पर चलना है तो तू उस 5 को यहाँ लिख ले, ठीक है। अगर तुम्हें पिचिंग पर चलना है फ्लाइट टाइल्स वाला रोड पर तो 2x पे ले ले। क्यों, अरे जो हमें सिंपल रहेगा उसी को ना लेंगे भैया, बात तो सही है। तो लो ना यार, कहाँ टेंशन ले रहे हो। देखो यहाँ √2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, √2x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x और प्लस √2 हो जाएगा। अब पूछो कैसे, कैसे, देखो √2 इंटू एक्स गुने एक्स क्या होगा, √2s², बात तो सही है। √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 और x तो 2x आ गया। चलो फिर प्लस इसमें क्या लेंगे, इसमें 5 कॉमन लेंगे, x प्लस √2। देखो ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, और बराबर तो आना ही है, बराबर नहीं आएगा तो कैसे बनेगा, बराबर आना ही है जैसे भी आए। चलो अब x प्लस √2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 0। अब x बराबर क्या होगा, -√2 और x बराबर -5/√2। ये क्या हो गया, ये इसका मूल्य हो गया, किसका, इस 3 का मूल्य हो गया, ठीक है। अब चलो क्या है, समझ में आया बिल्कुल कि ना, समझ में आया, लगता है समझ में आ रही है तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब चौथा क्या है, इसको पहले मैं डाल देता हूँ। चलो फिर चल बे कांवड़िया शिव के धाम, चल 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 4। देख 4 क्या है मेरा, देखो भैया 4x 2s² -xy 1/8 0। अभी क्या बटा पढ़ के लिख दिया, बटा पढ़ के आया तो मैं क्या करूँ, हैं? अरे बट्टा हो या फिर गुना हो या फिर जोड़ या घटा हो, जो मैं तरीका जानता हूँ उसी पे मैं काम करूँगा, जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं तरीका क्या जानता हूँ, अगर पहले रोड खराब हो तो पहले रोड बना दो उसको। ये देखने से बिल्कुल थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, इसको दुल्हन की तरह सजाओ, इसको अच्छी बनाओ, देखने में निमन लागे, ठीक है। तो इनको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, 8 दूना 16s² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 साइड में गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल दुल्हन की जैसी चमक रही है, वैसे भी शादी का मौसम चल रहा है, इनका भी लगन करा दो, शादी करा दो, फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मने मने इनसे गुना कर लो, अगर 2 के 1 से अलावा कुछ और है तो 1 गुने 16 यानी 16, गुना करने पर मेरा क्या आना चाहिए, 16, जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, -8। अब कैसे आएगा -8, तो 4 चौका 16, 4 4 -8, -4 क्या होगा, 8 हो सकता है, -8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और -4 गुने 4, -4 गुने -4 क्या होगा, 16 भी होगा। देखो चलो तो 16s² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लो, 4x -1 और -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 बराबर 0। ये दोनों कॉमन है, बिल्कुल एक दोनों, ये दोनों क्या है, कॉमन है। अब इसको तुम कॉमन ले लो, 4x -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 4x -1, इन दोनों का जो मूल होगा 1/4 ही होगा,
ठीक है, दोनों का मूल क्या होगा 1/4 हो गया। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे को एक दिमाग में ख्याल आया भाई कि सबसे पहले अगर केसावी दिया हो तो तुम उसको सजा दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। बोले तो 2, अगर 2 पावर है तो उसके पावर 1 आना चाहिए, उसके पास 0। ठीक है, ये रहनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो तुमको दिक्कत हो सकता है बनाने में, क्योंकि जब स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्वेश्चन, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तुम कैसे बनाओ। ठीक है, तो पहले इसको दुल्हन की तरह सजाओ, फिर शादी ब्याह कराओ, 2-4 बच्चे खिलाओ, जो करना है उसके बाद करो। ठीक है, हटाओ इसको। अब मेरा लास्ट है इस एक का, क्या है लास्ट में देखो, 5 में दिया हुआ है 6, बोले तो 100x² - 20x + 1। फिर वही बात, एक के अलावा कुछ और आ गया, तुम क्या करोगे, इनसे गुना करोगे तो क्या आएगा 100 आनी चाहिए। ठीक है, फिर जोड़ घटाव करने पर -20 आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा तो कंडीशन है, ये तो शर्त है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो ये बनेगा ही नहीं। मैंने तुमको बोला है एक नहीं लेना है, जब तुम गुना करोगे तो इसको 100 मानो, जिनसे गुना करोगे उसको वो मान लो। ठीक है, जो आएगा आंसर। ठीक है, गुना करने पर 100 आनी चाहिए, जोड़ घटाव करने पर -20 आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है वो, ये है -10 गुने -10, गुना करो माइनस माइनस प्लस 100, घटा मतलब जोड़ो इसको तो -20 आ गया। बिल्कुल सही बात है। चलो 6 बोले तो 100x² -10x + 1 = 0। अब 10x कॉमन लेंगे तो 10x - 1 और -1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1। ठीक है, अब देखो इसमें ये कॉमन आ गया, ये रहेगा हर हमेशा कॉमन, टेंशन मत लो, एक नहीं कॉमन रहेगा ही। नहीं रहेगा तो कोई काम कैसे चलेगा भाई, है नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा। अब इनका भी देखो दोनों एक ही जैसा आ गया। अब क्या हुआ, 1/3 आंसर, दोनों एक इसलिए यही आ जाए। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा जो प्रश्न था, जो सारे क्वेश्चन थी, वो 4.2 प्रश्न आवे के एक के ये सारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, जो किस विधि से बनाना था, गुणनखंड विधि से। मैंने तुमको बता दिया कैसे बनानी है। लास्ट वाले को गुणा करने पर आनी चाहिए, बीच वाले को जोड़ घटाव करने पर आनी चाहिए, वो अंक हमें लेना है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या है, पहले उसके मिटाओ और फिर बताओ दूसरा क्या है। दूसरा क्या है, सॉरी मैं नहीं जानता, आई डोंट नो बिकॉज आई वॉन्ट वरी नॉट वरी। अब उदाहरण 2 में दिया हुआ है, मतलब तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 का बनाइए। उदाहरण क्या है, उदाहरण हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है उदाहरण में, इसमें 2 बच्चा है। ठीक है, इसमें क्या है 2 बच्चा है, मैंने पहले से पढ़ रखा है इसमें 2 बच्चा है, उदाहरण 1 बोले तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें 2 बच्चा है जो कंचा कंचा खेल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कंचे कंचे तो खेलेंगे ना। ठीक है, अच्छा कंचे कंचे खेल रहा है, या फिर उसके पास कंचे है, दुकान है, उसके पास दोनों बच्चे के पास मिलाकर 45 कंचा है। ठीक है, जो 2 बच्चा है उन दोनों को मिलाकर कितना कितना कंचा है, दोनों का कंचा 45 है। ठीक है, मान ले भाई कि तेरे पास 20 रुपया है, और नहीं तेरे पास दोनों को मिलाकर 2 भाई है तेरे पास, या फिर 2 दोस्त है, उन दोनों को मिलाकर तुम्हारे पास 20 रुपया है। एक के पास 12 रुपया है तो दूसरे के पास क्या होगा, 20 में से घटा देंगे वही होगा, इसका मतलब 8 रुपया होगा। ठीक है, चलो तो वही मान लो, अगर एक के पास 100 रुपया एक कंचा है, ठीक है, एक कंचा, तो दूसरे के पास क्या होगा, दूसरे के पास होगा 45 - x। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 बंदे को मिलाकर 20 रुपया है तो एक उड़ा के 8 रुपया, तो दूसरा का क्या होगा 12 रुपया होगा ना। कैसे 12 में से 8 घटा दिए। वैसा ही अगर एक के पास x कंचा है, ठीक है, तो दूसरा के पास 45 - x कंचा होगा। ठीक है, चलो अब क्या किया ये बंदा, ये दोनों बड़े नटखट है, छोटे हैं, मोटे हैं, बच्चे हैं, ये क्या किया, चल दिया खेलने कहीं और। ठीक है, और खेलते खेलते, क्योंकि भाई इसके पास तो 45 कंचा है, बैठा होगा कहीं, 1-2 गिर गया होगा। ठीक है, और दोनों ने क्या किया, अपना अपना कंचा हटा लिया 5 को, ये दोनों ने 5 कंचे हटा लिए। अब ये नया बन गया। ठीक है, ये पुराना था, अब नया क्या है, इसने 5 कंचा हटा लिया, दोनों बच्ची ने अपने 5 कंचे हटा लिए। ठीक है, तो x - 5 ये हो गया,
और दूसरा का क्या हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका तो हम लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, ठीक है। ये दूसरा का, ये पहला का कंचा है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि भाई दोनों का गुणनफल 124 है। अब जो नया उसके पास कंचा है, यानी हेराने के बाद जो उसका कंचा बना है, मतलब जो गोली बचा है, कंचा का गोली बोलते हैं, उसके गुणनफल जो है 124 है, ठीक है। 124 है, तो देखो ये हमारा है और ये मेरा है, तो पहले गुना दूसरा, क्योंकि ये बोल रहा है भैया ये जो बचा है उसका जो गुणनफल है 124 है। देखो कैसा लग रहा है ये, बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्या लग रहा है, बिल्कुल जो है द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, गुणनखंड विधि पर तोड़ा हुआ समीकरण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो बनाएंगे कैसे? बनाएंगे पहले तो हम इसको दुल्हन की तरह सजाएंगे, फिर मेकअप लगाएंगे, मेकअप लगाकर सजाएंगे। देखो 14x माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। 8 पंच 40, बोले तो 4 पंच 200 ऑफ प्लस 5x इक्वल टू 124। समझ में आई? समझ में आया कि आई? जो आया आई बता दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ देखो 40x है और ये 5x है, इसका मतलब क्या हो गया, जुड़ जाएगा तो बच जाएगा 45x। तो यहाँ 45x माइनस एस स्क्वायर माइनस 200 बोले तो 124। देखो यहाँ पर मेरा माइनस है और मैंने तेरे को बताया है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो सबसे पहले है, अगर वो नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा बनाने में या फिर पढ़ने में, ठीक है। तो इसको लिख लो। तो कैसे होगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस पार जाना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे, चलो ना एस स्क्वायर, चलो चांद की पार ले चलते हैं तुमको हम, चलो ना, चलो माइनस 45x प्लस 200 और ये प्लस 124, ठीक है। और मेरा क्या बचेगा एस स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ऐसे शायद 45x प्लस 324, ठीक है। 124 200 कितना हो गया 324। यहाँ देखो, अब यहाँ मैं बनाऊंगा एस स्क्वायर माइनस 45x और 324 जीरो। अब ये कैसे बनेगा, 45 कैसे पूरेगी, जोड़ने घटाने के बाद और 324 गुना करने के बाद कैसे पूरेगा। तो मैंने तुमको बताया सबसे पहले लघुत्तम निकाल लो। 324 का लघुत्तम क्या होगा, 2 से 1 2 छक 12 2 दूना 4, ठीक है। 2 से 81, 3 से 3 दूना 6 2 3 से 23, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब क्या आएगा देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36, ठीक है। 36 9 कितना आएगा, 36 9 45 आ गया आंसर। 36 9 मेरा 45 आ गया। और दोनों को माइनस ले लेंगे, क्योंकि 36 और 9 क्योंकि माइनस मिलेंगे तभी तो ये माइनस 45 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 324 बन जाएगा। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर लिखो यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पर 9x प्लस माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये किसके जगह पर लिख रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ये 45x के जगह पर लिखा रहा है, जो तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही है तेरे को, ठीक है। अब क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 माइनस 36 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, ठीक है। ये दोनों क्या है, मिक्स बोले तो सेम है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 36, ठीक है। x बराबर 9 x बराबर 36, आंसर मेरा यही है। बोले तो आ गया, आ गया, अच्छा ओहो, x बराबर 9, पहला का 9 दूसरे का 36 आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब तीसरा प्रश्न कौन सी है, इसमें भी एक और है, इसमें भी एक और है। देखो इसको हटाते हैं, पहले हटा दूं, चलो हटा देता हूँ। इसमें क्या है देखो, एक शायद उद्योग वाला है, बोले तो एक जो है कंपनी है, कंपनी खोला है किसी ने, और इस कंपनी में क्या हो रहा है पढ़ के बताता हूँ, देखने के बाद ही पता चल जाएगा मेरे को, ठीक है। देखते ही बता दूंगा। हाँ इसमें है क्या कह रहा है भैया, एक
मान लो मैं अपने यहाँ सीधे एग्जांपल देता हूँ तेरे को, ताकि समझ में आ जाए। ये कुटूर वटूर छोड़ो जो इसमें दिया हुआ है, मैं तेरे को बताता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, मान ली एक छोटा सा कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी में ना क्या बनता है, किताबें बनती है। ये मेरा कंपनी है, इसलिए मैं किताब बनाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूँ इसलिए किताब बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसमें किताब को प्रोडक्शन करता हूँ या फिर किताब को उत्पादन करता हूँ, ठीक है। अब एक दिन अचानक से किसी बंदा ने मेरे पास आ गया, ठीक है, अचानक से किसी बंदा ने मेरे पास आ गया और मैंने क्या किया था, किताब जितने भी बनाया था मैंने गिनती नहीं किया था, और सीधे वो उसने बोला कि यार मेरे को तो लेनी है, कैसे लूँ। मैंने रेट बताई उसको, कैसे, देखो मैंने उसको रेट बताया, ये तुम्हें जितना भी किताब दिख रहा है, चलो मैंने मान लिया किताब कितना है, मेरे पास X किताबें है, जितना तुम्हें किताब दिख रहा है उसको तुम 55 में से घटा दो, वही तुम्हारा दाम रहेगा, ठीक है। जितना तुम्हारा ये किताब दिख रहा है उसको तुम 55 में से घटा दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा। मतलब ये किताबें हैं और ये मेरा रेट हो गया, ठीक है। ये किताबें हैं और ये मेरा रेट हो गया। जब किताबें है और रेट है तो क्या पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे कब आएंगे, जब इन दोनों को तुम गुना करोगे, क्योंकि किताबें इंटू दाम, बोले तो किताबें गुने दाम बराबर तभी तो पैसा बनेगा। हाँ, तो पैसा कितना है, पैसा देखो कितना है, पैसा जो है 100 बोले तो 750 है। इन दोनों का जो पैसा बनता है गुना करने के बाद 750 बनता है, ठीक है। समझ में आया। देखो ये मेरा किताब है, ये उसकी दाम है, अब इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो ये पैसा बनेगा, सही बात है। तो कर दो ना गुना, कहाँ टेंस घूम रहे हो। चलो x इंटू 15 माइनस यानी 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ठीक है। अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ये देखो यहाँ पर माइनस में, इनको क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लस में ले जाएंगे, ठीक है, माइनस 55x और प्लस 750। अब इनका क्या करेंगे, जोड़ घटाव करने पर 55, गुना भाग करने पर 750 आनी चाहिए। गुना करने पर तो 750 कैसे आएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, यार मेरे को आता भी ना। और 5 से 5 7 35, 2 50 25, 5 से क्या होगा 15, 5 से 3। अब यहाँ पर कैसे क्या लिखूंगा मैं, 30 गुने 25, 30 25 क्या होगा, 30 दाई 300, 3 दूना 600, 30 पंचे 150, 750, 30 25 हो गया, 5 दूना 10 तिहाई 30, 50 25, 30 गुने 25, 30 गुने 25 क्या होगा 750, और 30 प्लस 25 माइनस 55, ठीक है। इन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 13x प्लस 750, ठीक है, दिख रहा है ऐसे। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, इसमें से माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25। इनमें दोनों देखो कॉमन है, अब इस कॉमन को बाहर निकालो, x माइनस 25, x माइनस 30, 0, x बराबर 25 और x बराबर 30 आ गया। अब इन दोनों में से कौन होगा तुम्हारा आंसर सही, अब इन दोनों में से आंसर कौन होगा, 25 30 तो आ गया, लेकिन आंसर क्या है, तो आंसर जो 25 तुम्हें दिख रहा है ये मेरा किताबें है, ठीक है। जो तुमको 30 दिख रहा है वो मेरा दाम है, ठीक है। किताब जो है मेरे पास 30 है और दाम जो है, किताब जो मेरे पास है 25 है और दाम जो हमारा 30 है, गुना करो 750 आ जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ फिर से, क्योंकि देखो ये एक और एस पर बनने वाला है जो तुम्हारे चैप्टर में आगे है, ठीक है। एक छोटा सा कोई फैक्ट्री है, मैंने इस फैक्ट्री में अपना किताब बनाता हूँ क्योंकि मुझे किताब पढ़ानी है इसलिए किताब बना रहा हूँ, ठीक है। और एक दिन किसी बंदे ने मेरे पास आया कि भाई मेरे को किताब चाहिए, तो मैंने कहा कि देख भाई मेरे पास X किताब है, मुझे गिनती ना है मेरे कितना किताब है, सीधे बना हुआ है बहुत। मैंने कहा मेरे पास X किताब है, तो उसने बोला ठीक है मैं सारे के सारे ले लूँगा, दाम बताइयो। तो मैंने कहा देख जो तुम्हें किताब दिख रहा है उसको तुम 55 में से घटा दो, वही तुम्हारा रेट रहेगा, ठीक है। जो तुम 55 में से घटाओगे वही तुम्हारा रेट रहेगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, और ये तो क्या बन गया, ये मेरा किताब, ये मेरा दाम बन गया। दाम को प्रोडक्ट से गुना करने का तो क्या बनेगा, मेरा खर्चा बोले तो पैसा बनेगा। तो पैसा कितना है 750, इस पर मैंने एक बना दिया, क्या बना, एक द्विघात समीकरण बना, और
इसका आंसर बना x 25 को किताब है और 30 रुपये दाम है। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं अपने आगे की ओर। चलो मिटाते इसके, चलो मिटा देते। झांझरिया उसकी झलक गई चुनरी थे, सरसर सड़क जो मेरी नजर। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 गुणनफल 182। तीसरा है योग 27 है, ठीक है, गुणनफल 182 है। फिर से वही वाली थोड़ी सी हल्का है उनसे। देखो एक करा है कि कोई संख्या है, ये कंचा जैसा है, दो कोई संख्या है जिसका योगफल 27 है। फिर वही बात, दो दोस्त है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, दोनों मिलाकर एक के पास 8 है तो दूसरा के पास 12 होगा। ठीक है, तो मैंने एक का मान लिया x, दूसरा का क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि गुना 182 है, तो गुना कर दो इसको, क्या होगा गुना करेंगे तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, बन गया है 27x माइनस एस स्क्वायर बराबर 182। एस स्क्वायर माइनस 27 है, क्योंकि ये माइनस में है, इनको थोड़ा उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 182। अब क्या करेंगे इनका, देखो कैसे बनेगा, 182 का तुम कर लो, 2 से 9 1, 13 से 91, 14 13, 14 13 क्या आ गया 27 और 14 गुने 13 182। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ठीक है, 0 x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x प्लस x माइनस 13। 0 x माइनस 13 क्या है कॉमन है तो ले लो कॉमन बाहर, x माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब x कितना होगा 13 14। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, क्या है आगे मेरा क्या है चौथा प्रश्न। देखो इसको पहले मिटाते हैं, जगह बने तभी तो पार्किंग होगा। जगह है ना, मोटरसाइकिल लगाएगा, बड़ा होशियार है। दो क्रमागत घटनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये मेरा कोई प्रश्न है। तुम क्रमागत के बारे में जानते हो, लगातार के बारे में जानते हो, अरे बार बार बता चुका हूँ, लगातार क्रमागत जानते होंगे। देखो क्रमागत का मतलब होता है, या फिर लगातार का मतलब होता है लगातार ही होता है, और क्या होता है। देखिए 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। मतलब गैप नहीं होनी चाहिए। अगर संडे है तो उसके बाद मंडे ही आएगा, ट्यूसडे ना आएगा। ठीक है, यही बात है। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा और 7 के बाद 8 ही होगा। ठीक है, तो देखो इसको तुम 5 मान रहे हो, इसका मतलब इसमें क्या है एक जुड़ रहा है। ठीक है, इसको तुम 6 मान रहे हो, इसके बाद तो क्या है इसमें भी एक जुड़ रहा है। अगर तुम इसको x मानोगे तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। तो ये मेरा क्या है दो लगातार क्रमागत संख्या है। ठीक है, अब कह रहा है भैया जी इनके जो वर्गों का योगफल है वो कितना है 365 है। अब वर्गों का योगफल क्या होता है मेरे को थोड़ी पता है। वर्गों का योगफल का मतलब होता है इसके स्क्वायर। ठीक है, जो संख्या है उसके स्क्वायर का योगफल, इसके स्क्वायर प्लस x प्लस होल का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा एक ही संख्या है, ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग रहता तो यहाँ पर रहता यहाँ पर, लेकिन ना ये तो सिंगल है, ये तो सिंगल है। ठीक है, ये अपने जैसा सिंगल है ये भी। चलो एस स्क्वायर प्लस इनका जानते हो ना कि बता दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर 365, एस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 0 क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2s स्क्वायर प्लस 2x माइनस 324 64 इक्वल 0। दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस x माइनस 182। फिर से वही आ गया लग रहा है, 2 1 है 2, 2 8 16, 2 गुना 4, हाँ वही है। तो 182 का तो वही पिछले बनाया तो क्या आया था 13 14 आया था। ठीक है, बस इतना ही है, ऐसा ही है, इस चैप्टर का यही तरीका है अपना। ठीक है, चलो अब पांचवा क्या है इसको हटा देता हूँ। हटाते जाओ, गाड़ी हटाते जाओ, पार्किंग बढ़ाते जाओ, पार्किंग बढ़ाओगे तभी तो मजा आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज देख ले।
पांचवा क्वेश्चन मेरा ये है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई ABC मेरा समकोण त्रिभुज है और ये मेरा कर्ण है। अब ये मत पूछना कि भैया जी ये कैसे कर्ण हो गया, नहीं तो मैं माथा पटक के अभी रोने लगूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर में कि भाई जी ये जो है इसके सामने जो होता है लंब होता है, इसके सामने जो होता है, इसके सामने जो होता है कर्ण होता है, इसके सामने जो होता है लंब होता है, इसके जो नीचे आता है वो कर्ण आधार होता है, ठीक है। चलो भैया, ये क्वेश्चन कहता है कि भाई ये मेरा समकोण त्रिभुज है और मैंने तुमको बताया है समकोण होने के लिए एक अपना पास एक नियम है, कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है तो वो नियम के बाहर हो जाएगा या फिर समकोण त्रिभुज ना होगा, ठीक है। वो नियम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम है। क्या चीज़ है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है भैया जी, जो तुम्हें बड़का दिख रहा है उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का योगफल लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो त्रिभुज इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो समकोण नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करता है वही समकोण होता है, अगर समकोण होता है तो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ चलो, अभी जो भैया जी क्वेश्चन है ये तो मैंने बता दी ज्ञान के लिए, अब पढ़ाई के लिए, एक्सरसाइज के लिए। चलो, ये क्वेश्चन कहता है कि ये जो कर्ण है 13 है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है इसके आधार से 7 कम है, सही है ना। इसकी जो लंबाई है आधार से 7 कम है, मतलब जो आधार है इनसे ये 7 कम है, ठीक है। ये अगर 15 है तो ये 7 कम है तो क्या होगा, 8 होगा। तो ये x है तो ये x माइनस क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 15 में से 7 घटाया तभी तो 8 बना। चलो, अब क्या हो गया, अब तो सब के सब डाटा मेरे पास है, अब सिर्फ कनेक्शन जोड़नी है वाईफाई का, तो जोड़ दो। कर्ण के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169 होता है, याद है मेरे को, तुमको नहीं होगा वो अलग बात है। चलो, लंब के स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग मान ले, ठीक है, और प्लस एस स्क्वायर। अब क्या हो गया, 169 7 के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2s स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 इक्वल टू 169, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लिया ना, काहे को छोड़े हो बंदा को, सिंगल पे चला मर रहा होगा, इनको लिया लिया है। चलो, 49 माइनस 169 प्लस बी स्क्वायर, सही है। चलो, मैंने सोचा कैसे हो रहा है, ये तो बात तो सही है, कैसे हो रहा है, मेरा आधार जो है, मेरा जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, बात तो सही है। चलो, इनके स्क्वायर इतना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल तो सही दिख रहा है सब। अब क्या है, कुछ नहीं है। चलो, 2s स्क्वायर प्लस बोले तो माइनस 14x माइनस 9 9 18 6 4 10 1 11 1 1 2, डाउट नहीं ना है कि। चलो, अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर माइनस 7x माइनस 109, बात सही है, बात सही है ना, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, 109 का क्या होता है, 109 का तो हमको पता ही नहीं है, कैसे होगा, 13 104 होता है, लेकिन क्या आंसर है, इसकी जो ऊंचाई है आधार से कम, बात तो सही है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, अगर आधार को मैंने x मान लिया तो ये तो 7x हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण मेरा दिया हुआ है 13 से, तो अनभुजाएं निकाले तो 13, बात तो सही है। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो प्लस कर दिया तो क्यों ना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 749 और एस स्क्वायर, ये तो सही है। ये प्लस नहीं जी, ए यार कह क्या है ना, हमारा आंसर पूछ रहा है, प्लस ना है जी, प्लस है, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, लेकिन इसका कुछ संख्या घट जाएगा, और कुछ लोचा होगा, तुम लोग देख नहीं रहा है, नहीं बता रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। 0 6 में से 4 गया 2 और 120 हो गया, अब न हो गया आंसर,
और रहे थे कहाँ चला गया है भैया सब। ये हो गया 60। अब 7x और जोड़ घटाव करने पर 7 आनी चाहिए और गुणा करने पर 60 आनी चाहिए। तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया 7। बिल्कुल सही है, अच्छी जा रहे हो आप। चलो s² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। ये दोनों इसमें कॉमन है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 5, यानी x प्लस x माइनस 12 इंटू x माइनस 5, x प्लस 5 0। अब x बराबर 12 आ गया, x बराबर माइनस 5 आ गया। x बराबर क्या आ गया मेरा 12 आ गया। तो 12 आ गया तो ये तो मेरा 12 होगा और ये बराबर 5 आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया जी। चलो आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात ना है। अब क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये सही है जो मैंने तुमको कंपनी जैसा बताया था। कंपनी में क्या होता है, उसमें भी यही है। देखो उसमें थोड़ा सा क्या बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत ना है। देख उसमें मैंने एक कंपनी खोला था, ठीक है। अब इसमें मैं ना क्या करूँगा, थोड़ा सा दुकान खोल लेता हूँ, दुकानदार बन जाता हूँ। कंपनी हमसे चला नहीं जा रहा आप, क्योंकि बूढ़ा हो गया हूँ मैंने, अब नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा दुकान खोल लेता हूँ, उस पर बैठ कर सीताराम करता रह जाऊँगा, ज़िंदगी कट जाएगी इससे ही। ठीक है, तो मैंने एक दुकान खोल ली। मैंने इस दुकान में ना बहुत सारा चीज़ रखा है जो तुम्हारे खाने पीने घूमने सब यूज के लिए है। ठीक है, इस दुकान में बहुत चीज़ रखा है। उस बहुत चीज़ का नाम मैं क्या बताऊँ, उस बहुत चीज़ का सीधे मैंने ग्रुप में जोड़ दिया है। उस ग्रुप को जोड़ने के बाद मैंने लिख दिया एक्स ग्रुप। ठीक है, एक्स ग्रुप यानी जितना सामान है उसको मान लिया मैंने एक्स। अब कोई आया भाई खरीदने, तो मैंने कहा कि देख यार तू ले ले, पूरा सामान लेगा, ठीक है लो कोई दिक्कत ना है। उसने मुझसे रेट पूछा तो मैंने कहा जितना सामान है उसके तू दुगुना दे दे, तो चला दुगुना दे दिया और प्लस में 3 जोड़ दे। मैं बहुत लालच हूँ ना, बुढ़ा हो गया हूँ यार, पैसे लेकर जाऊंगा ऊपर, इसीलिए इतना मांग लिया उससे। ठीक है, ये जो मेरा सामान है ये तो मेरा सामान है, ठीक है। और मैंने उनसे बोला कि भाई जितना सामान है उसके दुगुने से 3 जोड़ के मेरे को दाम दे दे। अच्छा, एक सामान का इतना दाम दे दे, तो मेरे पास इतना सामान है तो इसका क्या होगा, गुना हो जाएगा। और क्या होगा, तो कितना बन जाता है मेरा 90 रुपीज़ बन जाता है। इस सामान का जो इतना जो सामान है उसका दाम जो मेरा बन जाता है 90 रुपीज़। ठीक है, सही है कि गलत है ना, तो फिर से चकरा जाऊंगा, सब मिलकर सही है। अब क्या होगा, अब देखो ये मेरा सामान है, ये इसका दाम है, जोड़ने पर मेरा 90 रुपया आ गया। ठीक है, तो 2s² प्लस 3x माइनस 90 इस पर लिया है। बेकार में तंग होने से क्या फायदा, 2 दूना 180, 2 से 90 में 180, जोड़ घटाव करने पर माइनस प्लस 3 आना चाहिए और गुना करने पर 180 आनी चाहिए। तो वो मेरे पास बनता है 12 और 15, 12 15 से गुना करो 180 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट फोन आ रहा है, कंपनी वाला के फोन था, करे रिचार्ज करा लो। पैसा किसके पास है, हैं बताइए, रिचार्ज करा ले, बड़ा खराब आदमी सब है। ये मेरा 15 और मेरा एक 12 है, उन लोगों के पास छुट्टी ना है, यही काम करता है, रिचार्ज करवा लो। यहाँ पैसे थोड़ी है। चलो ये मेरा क्या है 12 और 15 है। ठीक है, 12 15 मेरा इनका संख्या गुना करोगे तो 180 आएगा और जोड़ घटाव करोगे तो क्या आएगा प्लस 3 आएगा। क्योंकि कैसे देखो 2s² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 होगा। हाँ 180 होगा, कैसे 90 होगा जी, 90 होगा, क्योंकि 180 माना है, लिखना थोड़ी है। और है कैसे आ गया था आंसर, प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है माइनस 90। फिर से वही लिख दिया है 2s² माइनस 12x प्लस 15x और माइनस 90। ठीक है, ये सही रहा। अब इसमें 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। ठीक है, ये दोनों मिक्स है, बोले तो सेम है, वेल कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 15, x बराबर 6,
x बराबर 15/2। ठीक है, ये इसका मूल आ गया। अब आंसर कौन सा होगा, यही ना है, हाँ यही है मेरा। जो हो जाएगा क्या है, समान जो है 6 को, इनका दाम कितना है, 6 में बात में 15 रुपया। ठीक है, तो मेरे पास सामान 6 है और उसका दाम जो है 15 रुपया है, गुना कर दिया 90 रुपया आ गया। चलो ये सारा जो था 4.2 प्रश्नावली बोले तो 4.2 का मैंने प्रश्नावली आपको पूरा बता दिया, निचोड़ निचोड़ को नींबू की तरह शरबत में घोर घोर कर पिला पिला के। ठीक है, लगता है मेरे को आप सब समझ गए होंगे, ऐसा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा से पढ़ाया हो तो ऐसा ही तो कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ मैं क्या कर सकता हूँ। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान से ज्ञान को ग्रहण कर लो प्रभु, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाय।